Hello students, this is Ron Chaudhary and you are watching Refs Classes, the only channel for the physics. Today we are going to start the very first chapter, that is electrostatic. In electrostatic we will study about the charge at rest. तो मज़ेदार बात बच्चों ये है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो अलग तरह से बिहेव करेगा, चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो अलग तरह से बिहेव करता है, चार्ज जब एक्सेलेरेशन होगा उसमें स्पीड बढ़ती जाएगी तो वो अलग तरह से बिहेव करता है, रेस्ट में होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसका निकालेंगे, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये भी हम देखेंगे जब वो उसमें एक्सेलेरेशन होगा, स्पीड बढ़ती जा रही है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, जैसे कि रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में काम आती हैं। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, today we are going to start our very first chapter, that is electrostatics. ठीक है, we will start from electrostatic. तो firstly we will start from electromagnetism. Electromagnetism, it is the basic study of charge. On the behalf of the nature of charge, we can divide as number first, if the charge at rest, that is called the electrostatic. That is called the electrostatics. Charge at rest, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में है, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, चार्ज, और इसमें हमारे चैप्टर जो इलेक्ट्रो मीन्स करंट और ये इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। यहाँ से भी हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें हम हमारे चैप्टर जो इंक्लूड होंगे वो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और सेकंड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में भी हम ऐसी चार्ज की स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड बच्चों हमारा आता है, सेकंड जो पॉइंट है, इफ़ द चार्ज इज़ मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो हमें पता है कि मूविंग चार्जेस, वी विल स्टडी इन द 10th क्लास, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो अब ये मिला के लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो मैग्नेटिज्म इसमें कब है बच्चों, जब चार्ज किस में हो, चार्ज व्हेन चार्ज, इसको ऐसे कर देते हैं, व्हेन चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा हमने कर दिया। चलो ठीक है, ये नेचर है, डिफरेंट नेचर हैं। तो 10th में हमने पढ़ा था कि क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है चारों तरफ। अब क्या देखते हैं, तो इसमें हमारे चैप्टर इंक्लूड होंगे नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर ये खुद है कि मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे इसके जब चार्ज मूविंग होगा, और इसमें फिर ये आ जाएगा मैग्नेटिज्म, ये। ठीक है, अब दूसरा अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज एक्सिलरेटेड चार्ज हो, तब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी हम पढ़ने वाले हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, तो इसमें चैप्टर हमारा इंक्लूड होगा। और देखो बच्चों, इसमें क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा और इसमें हमारा AC भी इंक्लूड हो जाएगा। और ये इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज एक्सिलेटेड है तो उसमें से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कम्युनिकेशन में हमारे काम आती हैं, एक्सरेज वगैरह, ठीक है, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में काम आती हैं, ठीक है, इसमें हम सब ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारा चैप्टर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट में एक चार्ज है, हम उसकी स्टडी करेंगे। अब किस किस की स्टडी करेंगे ये भी देख लेते हैं। एक रखा हुआ चार्ज है, ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसके चारों तरफ। जैसे कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट रख दूँ तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस बात पे डिपेंड करता है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किस किस पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी हम इसमें चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि सारा जो टॉपिक है इट इज़ बेस्ड ऑन द चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज चार्ज। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये हमने लिखा है, हेडिंग है हमारी चार्ज। चार्ज को हम देखते हैं बच्चों, व्हाट इज चार्ज। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज़ एन, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी तो नहीं होती। चार्ज किस पे होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, उसी पे चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स को तो हमने नहीं कहा एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता। तो इट इज़ एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन्स इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन्स बाय बर्थ, यानी कि बस केवल उसी की प्रॉपर्टी। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ किसी भी मैटर का, ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर है ना। मैटर विच गिव, क्या देता है वो, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट। तो ये है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी केवल चार्ज की है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल ये भी हो सकता है, जिनके ऊपर चार्ज है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब है मेथड्स ऑफ चार्जिंग आ बॉडी। किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है, उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो चार्ज बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में क्या है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है, अगर मैं इसे पॉजिटिव कहूँ तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इट्स मीन ये पॉजिटिव इट इज़ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बात करूँगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे पॉजिटिव ही। इसका मतलब ये नहीं कि सारे उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव चार्ज उसमें है ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम लेते हैं बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने लिया बाय रबिंग, बस इसको समझना है मैं, बस बाय रबिंग यानी कि फ्रिक्शनल मेथड। ये इसमें क्या बच्चों क्या है, इसमें जो है इन दिस फिजिकल
टच इज मस्ट। बॉडी आपस में टच करेंगी तभी, मैंने इसको रब किया आपस में, तो चार्ज ट्रांसफ़र तभी होगा, तब वो आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो इन दिस फिजिकल टच इज मस्ट। क्लियर है। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। बाय इंडक्शन मेथड, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों बॉडी को आपस में टच नहीं करेंगे। ठीक है, कि कैसे, सपोज़ ये मैंने एक बॉडी ली यहाँ पर, फिर मैं एक केस और लूँगा, यहाँ पर बना देता हूँ पहले ही एक साथ, फिर मैंने ये ली तो ये साथ एक साथ ही कर देता हूँ, फिर मैंने ये ली एक साथ ही कर देता हूँ। अब बच्चों हमने ये लिया यहाँ पर बाय इंडक्शन मेथड, इन दिस देयर इज नो फिजिकल टच, आपस में बॉडी टच ना करें। ठीक है, तब है हमने क्या किया, यहाँ से एक बॉडी को लिया, पहले हमने एक मेटेलिक बॉडी ली, मेटेलिक स्पीयर है, दिस इज़ द मेटेलिक स्पीयर, न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं। ये हमने बच्चों ले लिया इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि जब हम स्लीपर पहनते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि चार्ज ग्राउंड में पास नहीं होते हैं, है ना, तो इंसुलेशन हमने कर दिया। ऐसे यहाँ पर इंसुलेटेड है क्योंकि जो बॉडी चार्ज होगी वो चार्ज ग्राउंडिंग ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने रखा है ये, तो सपोज़ ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमने ली। क्लियर, पॉजिटिवली चार्ज, पहले सपोज़ ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल के पास मैं अभी रुको, सेकंड केस में लाएंगे हम, दिस इज़ द न्यूट्रल बॉडी, दिस इज़ द, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये सेकंड में हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड केस में मैं उठाकर लाया एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नियर द स्पेरिकल सरफेस, ऐसे लाया, तो ये चार्ज इंड्यूस करेंगे, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है, तो इसने चार्ज को इंड्यूस किया। अब क्या है यहाँ पर, इसी को ऐसे रखेंगे नेक्स्ट केस में। क्लियर, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग का मतलब अर्थ से टच कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ यहाँ पर चले जाएंगे, तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ रुक जाएंगे। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग हटा लेंगे, और इस ग्राउंडिंग भी हटाएंगे और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को भी हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, विदाउट हमने इसको टच किए हुए दो बॉडी को आपस में ना रब किया हमने, ना कुछ किया, और हमने आंसर निकाल लिया, इसको हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखते हैं कि जब दो बॉडी चार्ज होती हैं तो क्या क्या प्रोसीजर चलता है। ठीक है, इसको भी हम बच्चों देख लेते हैं। जब दो बॉडी आपस में, यस, इसको भी देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं बच्चों? इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हो सकता है कि व्हेन अ बॉडी चार्ज, जब एक बॉडी चार्ज की जाती है, देन देयर इज ओनली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ना कि किसका ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम वी नो वेरी वेल, ये एक क्या है, एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनके बाहर हैं। यहाँ पर दो बॉडी को रब करेंगे तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर फोर्स है इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के, इनके बीच में जो है न्यूक्लियस के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसको निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत इजी है,
और प्रोटॉन काफ़ी अंदर है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो ट्रांसफ़र जो होगा इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, और दो बॉडी को हमने रब किया, ठीक। अब कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा ये हम बाद में बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा लूज़ करेगा, कौन सा गेन करेगा, ये भी हम देखेंगे। अभी तो हम ये देखते हैं बस, इनको मैंने रब किया, ठीक है। सपोज़ ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो इसका मास जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा किससे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। बेशक बहुत कम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मास, वी नो वेरी वेल, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नेग्लिजिबल हो, लेकिन काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए तो कुछ ना कुछ तो मास ट्रांसफ़र होगा, तो मास इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। वैसे तो हम जानते हैं, अगर हमसे कोई बात करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ऐसे बात करता है कोई हमसे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सिंपल हम यहाँ लिख देंगे कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। और सेकंड हमने लिख दिया अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं किसी चार्ज की, देन व्हाट विल बी आवर आंसर, हमारा आंसर उस टाइम क्या होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़। जैसे इसके नोट्स बनाएंगे तो वीडियो को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, प्ले नहीं होने देंगे, और ये इसको नोट्स बना सकते हैं इजीली। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए चार्ज। तो हेडिंग में है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिक, फिर देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है इसमें। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। यस, नंबर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एडिटिव चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सबसे पहले एडिटिव है नेचर में, तो वी कैन इजीली से चार्ज कैसा है, ये हमने देखा, यानी कि दैट इज चार्जेस कैन बी एडिड एज एल्जेब्रिक सम। सपोज ये एक चार्ज है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम कैन बी एडिड, टोटल चार्जेस इज इक्वल टू प्लस का 2e प्लस का 5e प्लस का माइनस का 3। ठीक है, तो इजीली हम बताएं 5 to 7, 7 में से 3 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने बता दिया। सेकंड प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड इन नेचर, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से
यानी कि चार्ज नेवर बी ट्रांसफर्ड। बच्चे समझेंगे ज़रा पहले इसको, फिर मैं डेफिनेशन दूंगा। चार्ज नेवर बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन व्हेन वी रब टू बॉडीज। जब मैं दो बॉडी को हम रब करते हैं तो सपोज जैसे मैंने कहा कि चार्ज ऑन ए बॉडी 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज है, ठीक है ना। किसी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये 1 चार्ज है। अगर मैं कहूँ 2 चार्ज तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 3 चार्ज मैं बोल रहा हूँ तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर? तो इसको हमें कैसे समझना है, अगर मैं दो बॉडी को रब करूँगा तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, हमें ये समझना है। कम से कम इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। सपोज़ यहाँ से एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको। ये एक बकेट है मेरे पास, इसमें बॉल है, ये ऐसे करके बॉल है ये, ठीक है, समझेंगे। यहाँ से बॉल है, यहाँ पर एक बॉल 5 ग्राम की है सपोज़ किया, और सब बॉल इक्वल है मास में। एक बॉल 5 ग्राम की है, मासेस ऑफ ऑल जो बॉल हैं सबका इक्वल है। मैंने इसमें हाथ डाला बकेट में और मेरे पास आई 2 बॉल्स, ठीक है, 2 बॉल्स मैंने निकाली। तो क्या ये पॉसिबल? मैंने कहा मेरे हाथ में जो बॉल आई हैं उसका मास 10 ग्राम है, ठीक है, पॉसिबल है। तो मेरे हाथ में कितनी बॉल आई होंगी? 2। इस बार मैंने कहा मेरे हाथ में जो बॉल आई हैं उसका टोटल मास 20 ग्राम है। इसका मतलब 4 कितनी बॉल आई हैं? 4 बॉल्स। मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि मेरे हाथ में जो बॉल आई है उसका वेट 12.5 ग्राम है? क्या ये पॉसिबल है 12.5 ग्राम आ जाए, मैं इसमें हाथ डालूँ और बॉल में कहूँ कि मेरे पास जो बॉल आई हैं उनका वेट जो मास है 12.5 ग्राम है? पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिनिमम जो है वो वज़न कितना है? 5 ग्राम। या तो 5 ग्राम 10 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ठीक है, 1 2 3 में मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 3 4 इस तरह से आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब कितनी बॉल चली गई यहाँ पर? इसका मतलब है 2.5 बॉल चली गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र होगा। एक बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होगा, मिनिमम चार्ज है 1.6 10 की पावर -19, या फिर चार्ज आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। किसी बॉडी को मैंने और देर तक रब किया तो इस बार चार्ज गया 4.8 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमें लग रहा है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है 1 इंटू चार्ज, ये 2 इंटू चार्ज होने बॉडी, देखो 2 इंटू 1.6 3.2 आ गया, ये 3 है, यहाँ इसका मतलब 3 चार्ज ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा कि ये वेट आ जाए कि मैंने कहा इस बार 0.8 आ रहा है इंटू, इस तरह से नहीं होगा कि 2.2 चला गया, ये नहीं होगा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ नेचुरल नंबर। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अगर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज नेवर बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। और एक छोटी सी डेफिनेशन हम यहाँ लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, कि भाई मीन्स इट मीन्स दैट चार्ज जो है, इसका मतलब है बच्चों, मीन्स दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ ए बॉडी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसका बेसिक, जो बेसिक चार्ज होगा, बेसिक क्वांटम
ऑफ ए चार्ज। ठीक है, और वो भी क्या है यहाँ पर, और ये E, ये क्या है, विच इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये याद रहेगा। तो फॉर्मूला सिंपल सा बन रहा है, टोटल चार्ज की क्या होगा, n इंटू ई, जहाँ पर जो n है, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होगा +-1 +-2 डैश डैश डैश, ऐसे टोटल चार्ज होगा, इसको हम याद रखेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ तक पहले हमें पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की हम अच्छे से स्टडी करेंगे और देन वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड।